नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म के पथिक पर। आज हम लोग माता सरस्वती जी की उत्पत्ति के कारणों को जानेंगे। माता सरस्वती की उत्पत्ति को लेकर लोग तरह तरह की बातें किया करते हैं, परंतु आज हम पूरी सच्चाई जानेंगे। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। सबसे पहले उन्होंने प्रकृति की रचना की, उसके बाद उन्होंने देवी देवताओं की रचना की, परंतु वाणी और प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो पाई। तब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास जाकर विनती किए कि हे प्रभु, वाणी और प्रेम की उत्पत्ति कैसे होगी। फिर भगवान विष्णु जी के कहने पर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़काव किया, जिससे माता शक्ति का रूप निकला, जिनके 4 हाथ थे, जिनमें वीणा, विद्या, पुस्तक और माला थे। इस तरह से उन्होंने और भी 2 रचनाएं की थी, जिनके नाम सांध्य और ब्राह्मी थे। माता सरस्वती जी की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे देवी, आपने सरस्वती का रूप धारण किया है, इसलिए आप सरस्वती जी हैं। चूँकि आप विद्या, ज्ञान और स्वर की देवी हैं, इसलिए आप पूरे ब्रह्मांड में विद्या, ज्ञान और स्वर भर दीजिए। तब माता सरस्वती ने अपनी वीणा बजाकर पूरे ब्रह्मांड में विद्या, ज्ञान और स्वर प्रदान कर दी। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि आज से जो भी आपकी पूजा करेगा, उसे बुद्धि, ज्ञान और सूर की प्राप्ति होगी। विद्याधारिणी सरस्वती जी के रूप में आप जानी जाएंगी। चूँकि उस दिन बसंत ऋतु का 5वां दिवस था, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि वसंत पंचमी के दिन ही सृष्टि जीवित हुई थी और एक स्वर पूरे ब्रह्मांड में गुंजयमान हुआ था, जिसके बाद ही यह सृष्टि इस रूप में आई। और इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को उत्पन्न किए थे। जिस प्रकार से नए जन्मे बच्चे के लिए खुशियाँ मनाते हैं, उसी प्रकार से नए मौसम के प्रारंभ को हिंदू परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस दिन से जुड़ता है माता सरस्वती के पूजा का योग। जिसके भी मन में विद्या और स्वर के प्रति झुकाव होता है, वह माता सरस्वती की आशीर्वाद के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। अंधकारमय जीवन से सही रास्ते पर मानव को ले जाना माता सरस्वती के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं हो पाता। माता दुर्गा के 9 रूपों में माता सरस्वती का रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरस्वती माँ कमल पर विराजमान है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है और बिना दाग के रहता है, वैसे ही माँ सरस्वती अपने बच्चों को संदेश देती है कि चाहे कितना भी बुरा समय आ जाए, परंतु अगर आप अपने मन पर, अपने आप पर नियंत्रण रख लें तो सफलता अवश्य मिलेगी। यह पर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी को मनाई जाती है। यह पर्व ऋतुराज बसंत के आने की सूचना देता है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने योनि की रचना की, परंतु अपनी सृजन से असंतुष्ट होने के कारण भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल का छिड़काव किए, जिससे एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुज सुंदरी की उत्पत्ति हुई, जिसके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वहीं बाकी हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब उस समय देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम वाणी की देवी सरस्वती रख दिया। सरस्वती जी को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाक देवी सहित कई नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण संगीत की देवी भी कहते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, जिसे कालांतर में काल भैरव के द्वारा एक सिर काट दिया गया था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उस समय ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड में अकेले ही थे।
उन्होंने अपने मुख से सरस्वती जी, सांध्य तथा ब्राह्मी को उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी अपनी ही रचना के प्रति आकर्षित हो गए। यह देख ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने हेतु माता सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, परंतु ब्रह्मा जी के 5वें सिर ने उनको खोज निकाला और उनकी उत्पत्ति का कारण समझाया। सृष्टि की रचना करने में सहयोग करने का निवेदन किया। तब माता सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी का विवाह हुआ। उसके पश्चात सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को जन्म दिया। ब्रह्मा जी और माता सरस्वती से उत्पन्न यह संतान यानी मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। माता सरस्वती से जुड़ी यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।